हमने जो पढ़ा था यहाँ तक कर लिया था हमने। इसके 3 एलिमेंट्स किए थे, 3 एस्पेक्ट्स, काउंटिंग, कस्टमर एंड कल्चर। ठीक है, इसके बाद हम लोग करने वाले हैं प्रिंसिपल्स ऑफ TQ1। TQ1 क्या था? टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट, यानी जिसके अंदर हम क्वालिटी को मैनेज करते हैं ताकि कस्टमर हमारे प्रोडक्ट से सेटिस्फाई हो। अब उसके लिए प्रिंसिपल्स क्या क्या है? फर्स्ट पॉइंट है प्रोड्यूस क्वालिटी वर्क द फर्स्ट टाइम एंड एवरी। ठीक है, आप जब भी अपना कोई भी प्रोडक्ट बना रहे हो तो हमेशा उसको क्वालिटी के साथ बनाओगे, चाहे फर्स्ट टाइम बना रहे हो चाहे किसी भी टाइम बना रहे हो। आपका जो प्रोडक्ट है वो क्वालिटी प्रोडक्ट होना चाहिए। सेकेंड पॉइंट है फोकस ऑन द कस्टमर। टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट के अंदर आपका जो मेन फोकस रहेगा वो कस्टमर सेटिस्फेक्शन रहेगा। इसलिए आपका जितना भी प्रोडक्ट है वो कस्टमर के अराउंड जितना भी उसका बिहेवियर है उस बेसिस पे डिसाइड किया जाएगा। थर्ड पॉइंट है हैव अ स्ट्रेटेजिक अप्रोच टू इम्प्रूवमेंट। हमेशा एक स्ट्रेटेजी बनानी चाहिए कि आप अपनी क्वालिटी और अपनी प्रोडक्ट को इम्प्रूव कैसे करोगे। ठीक है, फोर्थ पॉइंट है इम्प्रूव कंटिन्यूअसली, यानी आप जब भी जितनी बार भी आपको कुछ नया मिलता है, कोई न्यू ट्रेंड आया है, कोई न्यू क्वालिटी आई है या फिर कोई न्यू मशीनरी आई है, तो आपको उसे कंटिन्यूअसली इम्प्रूव करते रहना चाहिए। ऐसा नहीं है कि हम 20 साल से जिस मशीनरी से प्रोडक्ट बना रहे हैं हम सेम उसी मशीनरी पे काम करेंगे, नहीं, क्योंकि वो जो पुरानी मशीनरी थी वो मैनुअल वर्क के लिए थी। आजकल की एडवांस मशीनरी है, हमारा वेस्ट कम देती है, रॉ मटेरियल अच्छे से यूज करती है, हमारा जो प्रोडक्ट आता है वो एक फिनिश गुड के तौर पे आता है, उसमें डिफेक्ट कम होता है। न्यू एडवांस टेक्नोलॉजी के बेसिस पे अगर बात करें तो हर चीज कंटिन्यूअसली इम्प्रूव कर रही है, तो हमें भी इम्प्रूव करना चाहिए। फिफ्थ पॉइंट है इनकरेज म्यूचुअल रिस्पेक्ट एंड टीम वर्क। आपको म्यूचुअल रिस्पेक्ट क्रिएट करनी है। आपके दो तरह के कस्टमर्स होते हैं, एक जो एक्सटर्नल कस्टमर्स हैं, एक जो इंटरनल कस्टमर्स हैं। अब मान लो कि आप एक सोप फैक्ट्री में काम कर रहे हो, ठीक है, आप उस सोप फैक्ट्री के एम्प्लॉय हो, तो आप भी तो उसके एक तरीके से कस्टमर ही हुए ना, क्योंकि आप भी तो उसी कंपनी का प्रोडक्ट यूज करोगे जिस कंपनी में आप खुद काम कर रहे हो। क्योंकि ऐसा होता है ना कि हमारी जो कंपनीज हैं वो हम लोगों को जिस प्रोडक्ट में वो डील कर रही है वो प्रोडक्ट अपने एम्प्लॉयज को कम रेट्स पे प्रोवाइड कर देती हैं, राइट। आप उसके कंपनी के इंटरनल कस्टमर होगी। एक्सटर्नल कस्टमर कौन है? जो हमारे आउटसाइड कस्टमर्स हैं, जो मार्केट कस्टमर्स हैं हमारे। ठीक है, तो हर एक कंपनी के दो तरीके कस्टमर्स हैं। जो इंटरनल कस्टमर्स हैं हमें उनके साथ भी म्यूचुअल रिलेशनशिप बना के रखना पड़ेगा। ठीक है, ये पॉइंट समझ में आना? ये पांचों पॉइंट्स क्लियर है प्रिंसिपल के? कोई पॉइंट किसी में डाउट हो दोबारा बताऊं? ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। की एलिमेंट्स क्या क्या है टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट के? की एलिमेंट्स में सबसे पहली चीज, जैसे कि हमने बात की कि कस्टमर फोकस्ड है, तो हमारा पहला फोकस जो होगा वो कस्टमर के ऊपर रहेगा। कस्टमर कैसा प्रोडक्ट चाहता है, हमारा प्रोडक्ट कस्टमर को पसंद आ रहा है या नहीं आ रहा है, अगर नहीं आ रहा है तो हम उसमें क्या क्या चेंजेस करेंगे। तो पहला फोकस जो है वो हमारा कस्टमर के ऊपर रहेगा। सेकेंड है एम्प्लॉयज इन्वॉल्वमेंट। हमारे जो इंटरनल कस्टमर्स, जो हमारे एम्प्लॉयज हैं, उन्हें भी हमें इन्वॉल्व करना है, क्योंकि जब वो हमारा प्रोडक्ट कंज्यूम कर रहे हैं वो हमें बिल्कुल सही और बिल्कुल एक्यूरेट चीज बताएंगे कि हमारे प्रोडक्ट में क्या कमी है। जब एम्प्लॉयज को पता है, आप मान लो आप वो सोप यूज कर रहे हो, आपको पता है वो सोप बहुत हार्श है, तो जब आपका मैनेजर आपसे पूछेगा कि आप सेटिस्फाइड हो, क्योंकि जब इंटरनल कस्टमर ही सेटिस्फाइड नहीं है तो हम एक्सटर्नल कस्टमर को कैसे सेटिस्फाई करेंगे। तो आप भी तो इन्वॉल्व होके बताओगे ना कि नहीं सर, हमारा जो सोप है वो बहुत हार्श है, जिसकी वजह से हमारी बॉडी रिएक्शन हो रहे हैं, मतलब हमारी स्किन पे इरिटेशन हो रही है, ठीक है, अलग अलग तरीके की एलर्जीज हो रही है। तो वो एम्प्लॉयज इन्वॉल्वमेंट भी होना चाहिए हमारा टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट में। थर्ड है कंटिन्यूअस इम्प्रूवमेंट। ठीक है, हमें कंटिन्यूअसली इम्प्रूव करते रहना है, चाहे वो क्वालिटी है चाहे वो हमारा प्रोडक्ट है। तीनों समझ में आए? हमारा पहला फोकस कस्टमर है, दूसरा हमें अपने एम्प्लॉयज को भी इन्वॉल्व करना है, तीसरा हमें कंटिन्यूअसली इम्प्रूव करते रहना है।
समझ आ रहा है ना? चलो, फर्स्ट पॉइंट जो था वो हमारा फोकस ऑन कस्टमर। फोकस ऑन कस्टमर में क्या होता है? इट इज इम्पोर्टेंट टू आइडेंटिफाई द ऑर्गेनाइजेशंस कस्टमर। ठीक है, हमें आइडेंटिफाई करना होगा कि हमारे कस्टमर्स कौन कौन है। सेकेंड पॉइंट में लिखा है एक्सटर्नल कस्टमर कंज्यूम द ऑर्गेनाइजेशन प्रोडक्ट और सर्विस। जो एक्सटर्नल कस्टमर है, जो हमारे मार्केट कस्टमर्स हैं, हमारी कंपनी से डायरेक्टली टच में नहीं है, वो कस्टमर्स हमारे प्रोडक्ट को कंज्यूम करते हैं या फिर हमारी सर्विस को कंज्यूम करते हैं। अच्छा, प्रोडक्ट और सर्विस में फर्क क्या होता है विक्रांत? मैम प्रोडक्ट और सर्विस में फर्क ये होता है, जो सर्विस मैम जो हम कर रहे हैं सर्विस सर्विस होती है जिसे हम टच कर सकते हैं, प्रोडक्ट आपका टच कर सकते हो और सर्विस को देख भी नहीं सकते हो। सर्विस क्या क्या होगी? आप किसी रेस्टोरेंट में गए, तो रेस्टोरेंट वाला आपको सर्विस प्रोवाइड कर रहा है। आप किसी डेंटिस्ट के पास गए तो डेंटिस्ट आपको अपनी सर्विसेज प्रोवाइड कर रहा है। बट अगर आप किसी शॉपकीपर के पास जाओगे प्रोडक्ट खरीदने के लिए, जो मान लो सोप खरीदने गए हो, हमारे डेली यूज प्रोडक्ट्स हैं, वो प्रोडक्ट कहलाएगा। सर्विस होती है जो हम फील कर सकते हैं, जिसे टच नहीं कर सकते हो, जिसे आप देख नहीं सकते हो। ठीक है, वो सर्विस होती है। प्रोडक्ट और सर्विस में छोटा सा डिफरेंस होता है। समझ में आया? ठीक है, जो एक्सटर्नल कस्टमर्स हैं वो हमारे प्रोडक्ट्स या सर्विसेज कंज्यूम करेंगे। अगर हम एक कंपनी है जो एक प्रोडक्ट बना रही है, तो कस्टमर प्रोडक्ट कंज्यूम करेगा। अगर हम या मैं डॉक्टर हूँ या फिर मैं रेस्टोरेंट चला रही हूँ या मेरा होटल है, तो मैं सर्विसेज प्रोवाइड कर रही हूँ। फिर है हमारा थर्ड पॉइंट, इंटरनल कस्टमर। इंटरनल customers are employees who receive the output of other employees. इंटरनल कस्टमर्स हमारे एम्प्लॉयज हैं जो आपस में डिस्कस करके ये बताते हैं कि हम सेटिस्फाइड हैं या नहीं है हमारे प्रोडक्ट्स। ठीक है, फोकस ऑन कस्टमर हो गया। सेकंड है एम्प्लॉयज इन्वॉल्वमेंट। हमें हमारे एम्प्लॉयज को भी इन्वॉल्व करना है। सिंस द क्वालिटी इज कंसिडर्ड, द जॉब ऑफ ऑल एम्प्लॉयज शुड बी इन्वॉल्व इन द क्वालिटी इनिशिएटिव। यानी सारे के सारे एम्प्लॉयज जो है वो क्वालिटी इनिशिएटिव ले, सब लोग बताएं, सब लोग आइडियाज दें नए नए। क्योंकि जो यूथ है आज के टाइम पे, उसके पास जितना आइडियाज होते हैं ना, उतने आइडियाज तो मैनेजमेंट को भी नहीं आते। ठीक है, तो ग्राउंड लेवल से आज के टाइम पे मैनेजमेंट आइडियाज ले रही है। तो एम्प्लॉयज जब इन्वॉल्वमेंट दिखाएंगे तो वो न्यू आइडियाज बताएंगे कि हम किस तरीके से इम्प्रूव करें। फिर सेकंड है फ्रंट लाइन एम्प्लॉयज आर लाइकली टू हैव क्लोजेस्ट कॉन्टेक्ट। जो फ्रंट लाइन एम्प्लॉयज हैं, फ्रंट लाइन एम्प्लॉयज कौन होंगे? हमारे फ्रंट लाइन एम्प्लॉयज कौन होंगे? जो बिल्कुल एक्सटर्नल कस्टमर से लिंक्ड है। वो कौन होती है? जो हमारी मार्केटिंग कर रहे हैं। ठीक है, जो हमारे फ्रंट लाइन एम्प्लॉयज हैं या जो हमारी मार्केटिंग कर रहे हैं, उनका सबसे क्लोज कॉन्टेक्ट है एक्सटर्नल कस्टमर के साथ। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल आप अपनी कंपनी के लिए डोर टू डोर सेलिंग कर रहे हो। ठीक है, आपकी कंपनी का जो प्रोडक्ट है, आप एक बुक बुक की एक पब्लिशिंग कंपनी से लिंक्ड हो और आप खुद जाके डोर टू डोर सेलिंग कर रहे हो, तो आपका डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट है इन एक्सटर्नल कस्टमर के साथ। आप जानते हो हमारे एक्सटर्नल कस्टमर को हमारी बुक्स पसंद आ रही हैं या नहीं आ रही, उसका कंटेंट पसंद आ रहा है या नहीं आ रहा है। तो जो हमारे फ्रंट लाइन एम्प्लॉयज हैं, उनका इन्वॉल्वमेंट बहुत जरूरी है, क्योंकि उनका डायरेक्ट जो कॉन्टेक्ट है वो एक्सटर्नल कस्टमर से है। तो हमें वैल्यूएबल एडवाइस दे पाएंगे हमारी क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट से रिलेटेड। Last point है therefore employees must have the authority to innovate and improve the quality। इसलिए जो employees हैं उन्हें भी authority मिलनी चाहिए कि वो involve हो, कुछ innovative ideas दें और हमारी quality को भी improve करें। ठीक है, first point था हमारा focus on customer, second point is employees involvement, third point है continuous improvement। कंटिन्यूस इम्प्रूवमेंट का मतलब हमें इम्प्रूव करते रहना है। अब कंटिन्यूस इम्प्रूवमेंट के अंदर कुछ हमारे पॉइंट्स इन्वॉल्व हैं। एक है हमारा क्वालिटी इम्प्रूवमेंट। ठीक है, हमारी एक क्वालिटी इम्प्रूवमेंट टीम होनी चाहिए, उसका टोटल पार्टिसिपेशन होना चाहिए, कस्टमर के ऊपर फोकस होना चाहिए, सिस्टमैटिक प्रॉब्लम सॉल्विंग होनी चाहिए। यानी अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो उसे सिस्टमैटिक वे से सही तरीके से सॉल्व किया जाए,
ताकि दोबारा फ्यूचर में वो प्रॉब्लम हमें दोबारा ना देखनी पड़े। और लास्ट पॉइंट है स्टैटिकल क्वालिटी कंट्रोल, यानी हमें अपनी क्वालिटी को स्टैटिस्टिक्स यानी डाटा के बेसिस पे कंट्रोल करना है। कैसे? हमने देखा 2010 के अंदर हमारा जो प्रोडक्ट है वो कम बिका क्योंकि हमने जो रॉ मटेरियल था वो बहुत लो क्वालिटी का परचेज किया था। ठीक है, तो हमने जब वो डाटा को चेक किया तो वो स्टैटिकल डाटा के बेसिस पे हमें रिजल्ट मिला कि हमारे डेरिवेटिव्स क्या है। डेरिवेटिव होता है कमियां। ठीक है, डेरिवेटिव वर्ड याद रखना, आप कहीं पे भी यूज कर सकते हो अगर आपको कमियां वर्ड लिखना हो, HRM में लिखना हो चाहे टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट में, डेरिवेटिव वर्ड्स याद रखना। ठीक है, डेरिवेटिव्स जब हमें पता चल गए कि हमारी क्या क्या कमियां हैं तो उसके बाद क्या होगा, हम लोग उस बेसिस पे आगे के डिसीजन लेंगे। तो क्या होगा, हम लोग कंटिन्यूसली इंप्रूव कर रहे हैं हमारे पुराने स्टैटिकल डाटा के बेसिस पे। ठीक है, ये पांचों पॉइंट समझ में आए? एक बार दोबारा देख लो ये पॉइंट्स और बताओ अगर इनमें से किसी पॉइंट में कोई डाउट है। कोई डाउट है विक्रांत? ठीक, नेक्स्ट करवाती हूँ। कंटिन्यूस इंप्रूवमेंट हमने वो पांचों पॉइंट्स पढ़ लिए, तो अब हम इसमें ज्यादा कुछ नहीं पढ़ेंगे। एक बार ये देख लेते हैं कि हमारा प्रोसेस क्या होता है। ठीक है, कंटिन्यूस प्रोसेस इंप्रूवमेंट क्या होती है? जब सारे के सारे वर्कर्स प्रोसेस कर रहे हैं, ठीक है, प्रोडक्शन हो रही है एक बिजनेस के अंदर, प्रोसेस में क्या क्या आएगा? प्रोसेसिंग क्या क्या होती है जब हम एक प्रोडक्ट बनाते हैं, परचेज करते हैं। ठीक है, हमने रॉ मटेरियल परचेज किया, उसको एक डिजाइन के तौर पे बनाया, इनवॉइसिंग की, उसकी एक पर्टिकुलर लिस्टिंग की और फिर उसको आगे मार्केट में सेंड कर दिया। ये प्रोसेस होता है। इनपुट, प्रोसेसिंग हुई और आउटपुट हो गया। इनपुट क्या होता है? हम रॉ मटेरियल अपनी कंपनी में इनपुट करेंगे, उस रॉ मटेरियल से हम लोग प्रोसेस करके एक आउटपुट प्रोडक्ट बनाएंगे जिसको मार्केट में भेजेंगे। ठीक है, इनपुट क्या होगा? मान लो एक एग्जांपल के तौर पे देखते हैं, हम लोग बना रहे हैं, क्लोथ बना रहे हैं, ठीक है, वुलन क्लोथ्स बना रहे हैं, तो हमारा इनपुट क्या होगा? वूल। वूल से हम लोगों ने प्रोसेसिंग करने के बाद हम लोग एक वुलन क्लोथ बनाएंगे। ठीक है, समझ में आया ये? प्रोसेस को इम्प्रूव करना है हमें, और ये प्रोसेस इम्प्रूव कैसे हो सकता है? रिड्यूस करके। ये 5 वेज हैं इम्प्रूवमेंट के। पहला पॉइंट है रिड्यूस। रिड्यूस किस चीज को करेंगे हम अपनी कंपनी में? वेस्ट मटेरियल को। ठीक है, अपने वेस्ट को रिड्यूस करना है हमें। हमारे जितना भी हमारे पास रॉ मटेरियल आ रहा है उसको प्रॉपरली यूज करना है। रिड्यूस एरर, गलतियां भी कम करनी है हमें। मीट द एक्सपेक्टेशन ऑफ कस्टमर, यानी जो कस्टमर हमसे एक्सपेक्ट कर रहा है उसको मीट करना, उस एक्सपेक्टेशंस तक अपने प्रोडक्ट को इम्प्रूव करना। मेक प्रोसेस सेफर, अपने प्रोसेस को सेफ बनाना है। हमारे जो एम्प्लॉयज हैं, हमारे प्रोडक्ट की वजह से उनकी लाइफ भी रिस्क नहीं होनी चाहिए। प्रोसेसिंग के टाइम पे एम्प्लॉयज को भी प्रॉपर इक्विपमेंट्स प्रोवाइड करना है। और लास्ट पॉइंट है मेक प्रोसेस मोर सेटिस्फाइंग फॉर डूइंग पर्सन। ठीक है, जो पर्सन, जो एम्प्लॉय काम कर रहा है उस जगह पे, उसके लिए उस प्रोसेस को इजी बनाना, यानी टेक्नोलॉजी को इम्प्रूव करना। ये 5 तरीके से हम हमारा जो कंटिन्यूअस इम्प्रूवमेंट कर सकते हैं। अब TQM का सिस्टम क्या होता है? ठीक है, टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट का ऑब्जेक्टिव क्या होगा? कंटिन्यूअस इम्प्रूवमेंट। प्रिंसिपल्स क्या क्या है इसमें? कस्टमर फोकस है, प्रोसेस इंप्रूवमेंट और टोटल इन्वॉल्वमेंट। ठीक है, ये तीनों हमने पढ़े प्रिंसिपल्स। एलिमेंट्स क्या क्या आएंगे? हमें लीडरशिप क्वालिटीज चाहिए, एजुकेशन और ट्रेनिंग चाहिए, कम्युनिकेशन सिस्टम चाहिए, मेजरमेंट्स होने चाहिए। हम लोग मेजर कैसे करेंगे कि हमारा लास्ट ईयर का जो डाटा था वो किस तरीके का था। ठीक है, ये सब चीजें इन्वॉल्व होनी चाहिए एलिमेंट्स में। अब बेनिफिट्स की बात की जाए कि टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट में बेनिफिट्स क्या क्या हैं, हमें क्या फायदा होता है? फर्स्ट पॉइंट है इम्प्रूव क्वालिटी। ठीक है, क्वालिटी इंप्रूव करना है, ये हमारा फायदा होता है टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट से, क्योंकि हम लोग अपनी क्वालिटी को इम्प्रूव करते हैं प्रोडक्ट की। सेकेंड पॉइंट है एम्प्लॉयज पार्टिसिपेशन।
यानी हम एम्प्लॉयज से पार्टिसिपेशन करवाते हैं, एम्प्लॉयज को भी इन्वॉल्व करा रहे हैं प्रोसेस के अंदर, ताकि वो लोग हमें एक अच्छा इनोवेटिव आइडिया सजेस्ट कर पाए। डिसीजन उस आइडिया के ऊपर मैनेजमेंट ही लेगा, पर एम्प्लॉयज की भी एक तरीके से इन्वॉल्वमेंट हुई। अगर उन आइडियाज में से मैनेजमेंट को कोई आइडिया अच्छा लगता है तो उस एम्प्लॉय को भी अच्छा लगेगा कि मैंने ये बात बोली थी, मैनेजमेंट में ये बात सुन ली, तो मैं भी इस कंपनी का एक पार्ट हूँ। ठीक है। थर्ड है टीम वर्क। टीम वर्क जरूरी है। ऐसा नहीं है कि हमारे फैक्ट्री है उसके अंदर पॉलिटिक्स चल रहा हो। ठीक है। ऐसा नहीं है कि दो मैनेजर्स हैं, एक जो हमारा एचआर मैनेजर है उसकी और प्रोडक्शन मैनेजर की बन नहीं रही है। ठीक है। एचआर मैनेजर कह रहा है कि मेरे जितने भी एम्प्लॉयज को मैं यहाँ पे अपॉइंट कर रहा हूँ, प्रोडक्शन मैनेजर उनसे अच्छे से बिहेव नहीं कर रहा है। ठीक है। तो वो चीज है कि हमारा टीम वर्क होना चाहिए, सबके बीच में कोऑर्डिनेशन होना चाहिए, जितने भी डिपार्टमेंट्स हैं सब आपस में इन्वॉल्व होकर टीम वर्क करें। ठीक है। फोर्थ पॉइंट है वर्किंग रिलेशनशिप। हमारा जो वर्किंग का सिस्टम है वहां पर एक रिलेशनशिप बिल्ड हो जाना चाहिए। अलग अलग तरीके के डिपार्टमेंट्स होते हैं, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट होता है, सेल्स डिपार्टमेंट होता है। एक अच्छी खासी कंपनी की बात करें तो उसमें कम से कम 5 से 6 डिपार्टमेंट्स होते हैं, प्रोडक्शन, सेल्स, एचआर, एडवर्टाइजिंग डिपार्टमेंट होता है, फाइनेंस डिपार्टमेंट होता है। तो ये सारे के सारे जो इन सब के बीच में एक वर्किंग रिलेशनशिप होना चाहिए। जो प्रोडक्शन मैनेजर है वो जिस वक्त पे प्रोडक्ट को बना देगा उसके बाद सेल्स मैनेजर के साथ कोऑर्डिनेट करेगा, फाइनेंस मैनेजर से उसको फाइनेंस होगा। ठीक है। ये सब चीजें इन सब डिपार्टमेंट्स का आपस में वर्किंग रिलेशनशिप्स जो है वो अच्छा होना चाहिए। फिर है कस्टमर सेटिस्फेक्शन। टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट हम क्यों करते हैं? ताकि हमारा कस्टमर सेटिस्फाई हो। तो टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट से हमारा कस्टमर सेटिस्फेक्शन भी बढ़ेगा, एम्प्लॉयज भी सेटिस्फाई होंगे क्योंकि एम्प्लॉयज के साथ हम अच्छे से बिहेव कर रहे हैं, उनका इन्वॉल्वमेंट करवा रहे हैं। ठीक है। उसके अलावा एम्प्लॉयज का बेनिफिट मिलेगा, जब हमारा क्वालिटी प्रोडक्ट मार्केट में जा रहा है तो सेल्स ज्यादा होगी, और सेल्स ज्यादा होने से क्या होगा, हमारा प्रॉफिट बढ़ेगा। प्रॉफिट बढ़ने के बाद ये भी तो है ना कि हमारे एम्प्लॉयज की सैलरी भी बढ़ेगी, तो एम्प्लॉयज भी सेटिस्फाई होते हैं TQM से। फिर है प्रोडक्टिविटी। हमारी प्रोडक्टिविटी भी इम्प्रूव हो रही है इसके अंदर। हम लोग जब हमें पता है कि हमारा जो डिमांड है प्रोडक्ट की वो 20 बॉक्सेस की है, तो हम 20 बॉक्सेस ही प्रोड्यूस करेंगे। ज्यादा से ज्यादा हम लोग कितने बॉक्सेस प्रोड्यूस कर देंगे? 25। इससे ज्यादा अगर हम कोई भी हेलो, एम आई ऑडिबल? बीच में कनेक्शन खराब हो गया, तो मैंने दोबारा स्क्रीन शेयर कर लिया। ठीक है। हम लोग थे कस्टमर सेटिस्फेक्शन, सॉरी, प्रोडक्टिविटी पॉइंट के ऊपर थे। प्रोडक्टिविटी भी हमारी इंप्रूव होगी, हमारा कम्युनिकेशन भी अच्छा होगा टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट से, TQM से। फिर उसके बाद हमारा प्रॉफिटेबिलिटी भी बढ़ेगी, क्योंकि जब कस्टमर सेटिस्फाई होगा तो हमारा जो सेल्स है वो बढ़ेगी, उससे हमारा प्रॉफिट भी बढ़ेगा। और मार्केट शेयर भी बढ़ेगा। जब हमारे प्रोडक्ट की क्वालिटी अच्छी है तो हमारे कस्टमर्स बढ़ रहे हैं, तो उससे क्या होगा, मार्केट में हमारे प्रोडक्ट की डिमांड ज्यादा होगी रेदर देन हमारे कॉम्पिटिटर्स। ठीक है। हमारे कॉम्पिटिटर्स से ज्यादा मार्केट में हमारा शेयर होगा। नेक्स्ट है हमारा इंपॉर्टेंस ऑफ TQM इन फार्मा इंडस्ट्री। फार्मा इंडस्ट्री इंपॉर्टेंट नहीं, ये नहीं करना। ओके, हम लोग कर रहे हैं एडवांटेजेस ऑफ टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट। इसमें क्या है, फर्स्ट पॉइंट, इम्प्रूव रेप्यूटेशन। टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट से आपकी मार्केट में रेप्यूटेशन बढ़ेगी। क्यों? क्योंकि हम लोग फॉल्ट्स कम कर रहे हैं और प्रॉब्लम्स जो है वो हमें पहले ही पता चल जाती हैं टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट में। अगर हमारा रॉ मटेरियल अच्छा आ रहा है तो पहले से ही हमें वो चीज पता होगी कि हमारा रॉ मटेरियल अच्छा है तो प्रोडक्ट जो होगा वो ऑटोमेटिकली अच्छा आएगा, और हमारी मशीनरी अच्छी है तो हमारे डिफेक्ट्स भी कम होंगे और हमारी मार्केट में रेपुटेशन भी बढ़ेगी।
सेकेंड है हायर एम्प्लॉयज मोरल, जब एम्प्लॉय को पता है मेरी ऑर्गेनाइजेशन जो है वो ग्रो कर रही है तो उसका मोरल भी बूस्ट होगा कि मैं एक अच्छे और सेफ हैंड्स में हूँ, मेरा फ्यूचर यहाँ पे बहुत अच्छा है। लोअर कॉस्ट, हमारा कॉस्ट कम होगा। कैसे कम होगा? जो रॉ मटेरियल हम लेकर आ रहे हैं, पहले हम लोग लेके आते थे 100 बॉक्सेस का रॉ मटेरियल, पर उसमें से सिर्फ 80 जो प्रोडक्ट्स हैं वो सही होते थे, 20 प्रोडक्ट्स जो है वो हमारे वेस्ट खराब हो जाते थे, डिफेक्टिव प्रोडक्ट्स होते थे। तो वो 20 प्रोडक्ट्स हमारा लॉस है, राइट? हमने पैसे भी रॉ मटेरियल पे लगाए पर हमें टोटल जितना रॉ मटेरियल था उसका टोटल प्रोडक्ट भी नहीं मिला। उससे क्या होगा? कॉस्ट बढ़ जाएगी। अगर हम मशीनरी चेंज कर लें तो क्या होगा? हमारे जो 100 बॉक्सेस का अगर हम रॉ मटेरियल ला रहे हैं तो 100 के 100 बॉक्सेस का हमें रॉ मटेरियल का प्रोडक्ट मिलेगा। हो सकता है कोई एक बॉक्स खराब निकल आए, 99 तो सही होंगे, तो हमारी कॉस्ट भी उससे जो है वो लोअर हो जाएगी। डिक्रीज वेस्ट, हमारा वेस्ट भी डिक्रीज हो जाएगा। ठीक है। डिसएडवांटेजेस क्या क्या है इसके? इनिशियल इंट्रोडक्शन कॉस्ट, यानी सबसे पहले टीक्यूएम को आपकी ऑर्गेनाइजेशन में इन्वॉल्व करने में कॉस्ट जो है वो हाई आती है। ठीक है। जब आप ये सब चीजें कर रहे हो, रिसर्च कर रहे हो, ये सब चीजें आपका कॉस्ट बढ़ाती हैं। ठीक है। अगर इसके एडवांटेजेस हैं तो डिसएडवांटेजेस में ये भी आएगा, जब आप इनिशियली इसको टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट को अपनी ऑर्गेनाइजेशन में लाओगे तो उससे क्या होगा? आपका कॉस्ट बढ़ता है स्टार्टिंग में, इनिशियली। सेकंड है बेनिफिट में नॉट बी सीन फॉर सेवरल इयर्स, ऐसा भी हो सकता है कि हमें एकदम से क्विक बेनिफिट जो है वो ना मिले। ठीक है। हमें कस्टमर ऑब्जर्व करने में, मार्केट को सेट करने में, अपने जो एम्प्लॉयज हैं उनको ट्रेनिंग देने में अकॉर्डिंगली थोड़ा टाइम लग सकता है। तो हमें जो रिजल्ट टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट से है, ऐसा नहीं है कि हमने अगर इस मंथ में टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट को इन्वॉल्व किया तो हमें इस साल में रिजल्ट्स मिल जाएंगे। हो सकता है नेक्स्ट ईयर मिले, हो सकता है उससे नेक्स्ट ईयर मिले, पर कुछ टाइम पीरियड इसमें लगता है बेनिफिट्स देखने में। थर्ड है वर्कर्स में नॉट बी रेजिस्टेंस टू चेंज, अगर एक एम्प्लॉय है पिछले 10 साल से हमारी ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहा है, उसको आदत पड़ चुकी है कि वो पुरानी मशीनरी पे काम करेगा, उसको नई टेक्नोलॉजी में एडजस्ट होने में टाइम लगता है, तो वर्कर्स जो हैं वो थोड़ा सा हेजिटेट करते हैं चेंज को लेकर। ठीक है। उन्हें ऐसे होता है पता नहीं अब हमें निकाल देंगे, पता नहीं हमसे वो होगा या नहीं होगा, मशीनरी अच्छे से चलाई जाएगी या नहीं चलाई जाएगी। तो वर्कर्स जो हैं वो उस चेंज को लेकर थोड़ा सा हेजिटेट करते हैं कि हमसे शायद ना हो पाए। ठीक है। ये सब इसके डिसएडवांटेजेस हैं। मॉडल्स आज हम नहीं करेंगे, मॉडल्स क्योंकि इसके थोड़ा सा डिमांड करते हैं कि आपका थोड़ा सा ज्यादा फोकस डिमांड करते हैं। आज हम लोग ये काम करते हैं, पुराना थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं। ठीक है। हमने किया था इंट्रोडक्शन, ठीक है, रिवीजन कर लेते हैं। आपको मैं एक एक करके स्लाइड दिखा रही हूँ, आपको अगर कहीं पे भी कोई डाउट हो तो पूछ लेना, क्योंकि अभी आज आपकी क्लास में टाइम बच गया है, तो अभी आपके पास 15 मिनट्स हैं, आप एक बार देख लो। ठीक है। फर्स्ट है हमारा इंट्रोडक्शन, टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट का इंट्रोडक्शन कैसे दिया है। टोटल क्वालिटी और मैनेजमेंट तीन वर्ड से ये बना है। टोटल का मतलब होल पार्ट ऑफ अ थिंग, ठीक है। क्वालिटी, क्वालिटी का मतलब होता है हम किस तरीके की सर्विस या प्रोडक्ट प्रोवाइड कर रहे हैं, वो कितना सेटिस्फाइंग है, उसका डिग्री लेवल कितना है। मैनेजमेंट, मैनेजमेंट एक आर्ट होता है, प्लानिंग, कंट्रोलिंग, डायरेक्टिंग, कोऑर्डिनेटिंग, और फिर उसके बाद उस प्रोसेस को हम रिपीट करते हैं। तो इन तीन वर्ड से क्या बनता है? टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट एक ऐसा टेक्निक है, इस तरीके की टेक्निक है जो पूरी टोटल क्वालिटी ऑफ अ प्रोडक्ट को मैनेज करती है। ठीक है। कंसेप्ट क्या है इसके अंदर? प्रोड्यूस करते हैं क्वालिटी वर्क, फोकस हमारा कस्टमर होता है, हम लोग स्ट्रेटेजिक अप्रोच रखते हैं इसके अंदर ताकि हम इम्प्रूव कर सके, हम कंटिन्यूसली इम्प्रूवमेंट के ऊपर रहते हैं, इनकरेज करते हैं म्यूचुअल रिस्पेक्ट और टीम वर्क। Definitions की अगर बात करें तो total quality management has been defined as an integrated organizational effort designed to improve quality at every level. ये एक ऐसे तरीके का एफर्ट है या फिर एक ऐसी टेक्निक है
जो हर लेवल पे क्वालिटी को इम्प्रूव करती है। इसकी डेफिनेशन आपको ये करने की जरूरत नहीं है, ये अकॉर्डिंग टू इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन यहाँ पे जो लिखी है। आप और भी बहुत सारे ऑथर्स की डेफिनेशन गूगल करोगे तो मिल जाएगी, अगर नहीं मिलती है तो फिर उसके बाद फिर मैं आपको खुद सेंड कर दूंगी कोई सिंपल सी डेफिनेशन, ठीक है। इसके अंदर ये गिवन है, कोई जरूरत नहीं अगर डिफिकल्ट लगे। वैसे इसके अंदर एक बार समझ लो लिखा क्या है। टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट अप्रोच है एक ऑर्गेनाइजेशन की, क्वालिटी बेस्ड होती है और सबका पार्टिसिपेशन जरूरी होता है ताकि हम लॉन्ग टर्म सक्सेस को अचीव कर सके और कस्टमर को सेटिस्फाई कर सके। कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करें तो कमिटेड मैनेजमेंट होती है, ठीक है। फिर सेकंड है अडॉप्टिंग एंड कम्युनिकेटिंग अबाउट टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट। सब लोग इसको कम्युनिकेट कर पाते हैं इसके अंदर, इसको अडॉप्ट करने में तो अगर ट्रेनिंग सही तरीके से दी जाए तो इसको अडॉप्ट भी इजीली किया जाता है। क्लोजर कस्टमर रिलेशनशिप, यानी कस्टमर्स के साथ हमारे रिलेशनशिप अच्छे बिल्ड होते हैं। क्लोजर प्रोवाइडर रिलेशनशिप, यानी जो मार्केटर है, जो हमारा होलसेलर है, उसके साथ भी अच्छे हमारे रिलेशनशिप बिल्ड होते हैं। फिर बेंचमार्क्स, बेंचमार्क की बात की जाए, बेंचमार्क का मतलब था कि एक हम लोग स्टैंडर्ड सेट कर देते हैं। हमने मान लो कि अब अगर सिंपल एग्जांपल एक कंपनी का नहीं ले, एक पर्सन ने माउंट एवरेस्ट की चढ़ाई की, उसने एक बेंचमार्क सेट कर दिया कि मैं यहाँ तक जाके आया हूँ, कोई और कर सकता है तो करके दिखाओ, ठीक है। एक तरीके से चैलेंज होता है दूसरों के लिए, ऑलराइट। तो बेंचमार्क सेट कर देते हैं हम लोग, एक पर्टिकुलर लेवल डिसाइड कर देते हैं कि हम यहाँ पे हैं, अगर हमारे कॉम्पिटिटर्स को हमें बीट करना है तो कम से कम इस जगह पे तो पहुंचना ही पड़ेगा। इंक्रीज ट्रेनिंग, हम लोगों को ट्रेनिंग इंक्रीज करनी पड़ती है इसकी वजह से हमारे एम्प्लॉयज को नई चीजों में इन्वॉल्व करने के लिए, ठीक है। फिर है हमारा ओपन ऑर्गेनाइजेशन, हमारी ऑर्गेनाइजेशन के बारे में हमारे कस्टमर्स को भी पता चलता है। आज के टाइम पे सारी जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं उनका प्रोडक्ट मेकिंग प्रोसेस सबके लिए ओपन है, कोई भी अगर देखना चाहे तो विद द परमिशन ऑफ जो मैनेजर है वहां पर, वो उस कंपनी के अंदर जाके देख सकता है। सिर्फ कुछ सीक्रेट चीजें, जो सीक्रेट इंग्रेडिएंट्स है वो उन्हें नहीं बताए जाते, अदरवाइज ऑर्गेनाइजेशन का प्रोडक्शन प्रोसेस कोई भी जाकर देख सकता है, एक नॉर्मल स्टूडेंट भी जाके चेक कर सकता है। तो हमारी ऑर्गेनाइजेशंस हैं वो जो ओपन हो गई है। एम्प्लॉयज इंप्रूवमेंट हो रही है, फ्लेक्सिबल प्रोडक्शन है, प्रोसेस इंप्रूवमेंट हो रहा है और प्रोसेस का मेजर भी है। फिर हमने ट्रेडिशनल और टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट में फर्क पढ़ा था, ठीक है। फिर एस्पेक्ट्स पढ़े थे टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट में, काउंटिंग, कस्टमर एंड कल्चर। काउंटिंग हमारे क्या टूल्स एंड टेक्निक्स हम यूज कर रहे हैं, कस्टमर हमारा क्या क्वालिटी डिमांड कर रहा है, और कल्चर और वैल्यूज को हम ध्यान में रख के अपना प्रोडक्ट बनाएंगे। प्रिंसिपल्स बिल्कुल सेम थे जो हमने पहले पढ़े हैं। जो हमारा प्रोडक्ट है वो क्वालिटी प्रोडक्ट होना चाहिए, फोकस जो है वो कस्टमर बेस्ड होना चाहिए और स्ट्रेटेजिक अप्रोच होनी चाहिए, ठीक है।